हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल SHN सैड लव 7084 पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी को लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए आपको दिल सुनाकर देने वाली नितिन और रंजना की सैड स्टोरी पर लेकर चलती हूँ। दोस्तों, गिरगिट एक ऐसा जीव है जो खतरा महसूस होने पर रंग बदलता है, लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जो मौका देखकर रंग बदलता है। ये बात सुनने में अजीब भले ही लग रही है, लेकिन आज के अधिकतर इंसान की सच्चाई यही है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद का रहने वाला लड़का नितिन बहुत ही सरल स्वभाव का था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा था। उसका लालन पालन एक ऐसे गरीब परिवार में हुआ था जहां पेट भरने के लिए 2 जून की रोटी तक इकट्ठा नहीं हो पाता था। उसके जन्म होने के 3 साल बाद उसकी मां की देहांत हो गई। 8 साल नितिन की उम्र पास पड़ोस के बच्चों के साथ हंसते खेलते हुए बीत गया। नितिन के पिता हमेशा शराब के नशे में डूबे रहते थे। वे नितिन को अपना औलाद नहीं मानते थे। उसके पिता हमेशा ताना मारते हुए उसे कहते थे कि तेरे आते ही 3 साल बाद तेरी माँ मुझको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। काश तू इस धरती पर न आता तो आज तेरी माँ मेरे साथ होती। नितिन इस बात को सुनकर बहुत दुखी हो जाता। जब नितिन 10 साल का हुआ तब उसके पिता की लीवर खराब हो जाने के कारण मौत हो गई। पिता की मृत्यु के बाद नितिन की बुआ नितिन को अपने घर ले आई। नितिन की बुआ सभी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए उस छोटे नितिन से अत्यधिक घरेलू काम करवाती थी, जैसे घर का पोछा लगवाना, बर्तन धुलवाना, बागवानी की साफ सफाई करवाना आदि। जब किसी इंसान पर परिस्थितियों का बोझ बढ़ जाता है तो ऐसे हालत में इंसान को केवल 2 ही रास्ते समझ में आते हैं, या तो परिस्थितियों से मुकाबला करके ऊपर उठ जाएं या फिर इसके तले अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे। नितिन की बुआ के द्वारा घरेलू काम का अत्यधिक दबाव होने के कारण नितिन रात में अपनी बुआ के घर से भाग निकला और रात का ट्रेन पकड़कर काशी नगरी वाराणसी में आ गया। कैंट स्टेशन पर 4 दिन तक उसने भीख मांगकर अपनी भूख को शांत करता रहा। 5वें दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे सज्जन व्यक्ति से हुआ जो प्राथमिक विद्यालय मलदहिया का प्रधानाचार्य था। वह सज्जन व्यक्ति उसका एडमिशन अपने प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 में कर लिया, क्योंकि नितिन इस समय 10 साल का था। इसी बहाने नितिन को वहां से शिक्षा और एक टाइम का भोजन प्राप्त हो जाता था। दूसरे टाइम का भोजन नितिन स्टेशन पर आकर लोगों से भीख मांगकर इकट्ठा करता था और रात स्टेशन के किसी एक कोने के पटरी पर पड़ी हुई बेकार रेलगाड़ी के डिब्बे में बिताता था। एक दिन नितिन के विद्यालय का एक लड़का उससे पूछा, नितिन, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? नितिन उसकी यह बात सुनकर थोड़ा खामोश सा हो गया। उसके आंखें नम हो गई थी। उसने नम भरी आंखों से जवाब दिया, मेरे पापा और मम्मी इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अब अकेला हूँ। मैं स्टेशन पर एक छोटे से बेकार पड़े हुए रेलगाड़ी के डिब्बे में रहता हूँ और लोगों से पैसे मांगकर दूसरे टाइम का भोजन खाकर सो जाता हूँ और सुबह स्टेशन पर नहाकर पढ़ने के लिए और एक टाइम के भोजन के लिए यहाँ आओ। उसके द्वारा ऐसी बात सुनकर जब वह लड़का अपने घर जाता है तो अपनी माँ को बताता है कि मेरे स्कूल में एक ऐसा लड़का है जो स्टेशन पर रहता है और स्टेशन पर भीख मांगकर दूसरे टाइम का भोजन खाकर रात बिताता है। अगले दिन उस लड़के की माँ नितिन से आकर मिलती है और उसे एक ढाबे पर शिफ्ट कर देती है। अब नितिन को उस स्टेशन पर जाकर भीख नहीं मांगना पड़ता और स्टेशन पर बेकार पड़ी उस छोटे से रेलगाड़ी के डिब्बे में रात भी नहीं बिताना पड़ता, क्योंकि अब वह उसी ढाबे में रहता और सोता है। नितिन ने अब 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वह 6वीं कक्षा में दाखिला ले लिया था। इसी तरह नितिन उसी ढाबे में काम करता और रात 10 से 12 बजे तक पढ़ाई करके सो जाता। नितिन का मन पढ़ाई में लगने लगा था, क्योंकि उसके एक अध्यापक ने सभी बच्चों को बताया था कि पढ़ाई से ही हम अपने जीवन को सरल और सफल बना सकते हैं। और इसी तरह नितिन 8वीं की भी परीक्षा पास कर लिया था। अब उसने अपनी आगामी पढ़ाई जारी रखने के लिए सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में दाखिला प्राप्त कर लिया था।
उसके स्कूल का माहौल बड़ा ही मनमोहक और वातानुकूलित था। ग्राउंड के किनारे फूलदानी में लगे हुए फूल के छोटे छोटे पौधे उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, मानो कि जैसे वे फूल के पौधे उससे कुछ बयां करना चाहती थी। कक्षा की खिड़कियां और बेंच नितिन को आगे बढ़ने के लिए अंदर से बहुत प्रेरित कर रही थी। नितिन पढ़ाई में बहुत तेज तर्राक हो गया था। उसने 10वीं में 92% अंक हासिल करके जिला और स्कूल का नाम रोशन किया था और सभी विद्यार्थियों के सामने अपनी सफलता का श्रेय अपनी खुद की मेहनत और अध्यापकों को देते हुए देश सेवा करने की बात रखा। जब वह 12वीं में आया तो उसकी मुलाकात रंजना नाम की लड़की से होती है। रंजना भी पढ़ाई में ठीक ठाक थी। रंजना को जब अपने सहेलियों से पता चला कि नितिन हाई स्कूल का टॉपर था और पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट है, तो वह नितिन पर अपना दिल दे बैठती है। अब वह नितिन से किसी न किसी बहाने चोरी चोरी मिलना शुरू कर दी थी और उसके लिए घर से अपने हाथों से कभी गाजर की हलवा तो कभी नारियल बादाम की लड्डू बनाकर लाती थी। नितिन को उसके द्वारा बनाए गए दोनों व्यंजन बहुत पसंद थे। वह बड़े प्यार से खाता था। नितिन भी रंजना से घुलने मिलने लगा था। वह अक्सर रंजना को उस पाठ्यक्रम के भाग को अच्छे से समझाता था जिसे रंजना क्लास में नहीं समझ पाती थी। रंजना का प्यार नितिन के लिए बढ़ती ही जा रही थी। रंजना अब पूरी तरह से उसके प्यार की यादों में खोने लगी थी। उधर नितिन को भी रंजना से बातें करते, अपनी हंसी मजाक और खुशियां शेयर करते हुए उसे भी रंजना से प्यार का एहसास होने लगा था। रंजना ने नितिन को वैलेंटाइन डे पर अपनी प्यार की इजहार की। नितिन, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रंजना के इस प्रपोज पर नितिन भी अपनी तरफ से अपनी दबी हुई आवाज को बाहर निकालते हुए बोला, रंजना, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अब दोनों एक दूसरे के प्यार के रंगों में पूरी तरह से भीग गए थे। अक्सर दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते, साथ में घूमते और अपने सपनों की बातें साझा करते। वे शाम के समय शहर के पार्क में जाते, एक दूसरे की प्यार भरी बातें सुनते और खूब हंसी मजाक करते थे। रंजना के प्रति नितिन का प्यार बहुत ही गहरा हो गया था। उसे लगा कि इस दुनिया में एक रंजना ही है जो उसकी आंतरिक दर्द भरी बातों को सुनती और समझती है। इसी बहाने नितिन को अपना समझने वाला और प्यार करने वाला एक साथी मिल गया था। अब नितिन ढाबे पर काम करना बंद कर दिया था और अपना खुद का स्टॉल लगाकर शाम के समय विश्वनाथ मंदिर के पास पानी पूरी बेचता था। रंजना कभी यह नहीं जानती थी कि नितिन के माता पिता नहीं थे, क्योंकि नितिन ने उसे कभी अपने माता पिता के बारे में नहीं बताया था। नितिन बस यह बताया था कि वह अपने चाचा के ढाबे पर रहकर उनका काम में हाथ बटाता है। रविवार के दिन रंजना अपनी बुआ की लड़की के साथ विश्वनाथ मंदिर बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आई। अत्यधिक भीड़ होने के कारण उन दोनों को दर्शन पाने में शाम के 4 बज गए और दोनों बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद उस पानी पूरी के स्टॉल के पास आई, जहां नितिन पानी पूरी के स्टॉल के पास पानी पूरी बेचते देखकर रंजना का दिमाग हिल सा गया और मन में गुस्से को दबाकर अपनी बुआ की लड़की के साथ पानी पूरी खा ली और वहां नितिन से बिना कुछ बोले सीधा अपने घर आ गई। उस रात रंजना इस बात को लेकर चिंतित थी कि अभी तक मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वह पानी पूरी का स्टॉल लगाता है, और वह सोची कि सड़क के किनारे एक स्टॉल लगाने वाले की क्या औकात हो सकती है। अगले दिन जब वह कॉलेज आई तो नितिन से बातें नहीं की और ना ही उसकी तरह ध्यान दे रही थी, बस बार बार उसे इग्नोर कर रही थी। नितिन उसके गुस्से होने और बात न करने का कारण नहीं जान पाया। 3 दिन यह सिलसिला चलता रहा। कॉलेज की छुट्टी हो जाने पर जब रंजना घर जाने लगी तब नितिन ने उसका पीछा किया और उसके पास जाकर पूछा, तुम 3 दिन से मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो और मुझसे अब मिलती भी नहीं हो? अक्सर मुझे बार बार देखने के बजाय इग्नोर क्यों करती हो? ऐसा क्यों? रंजना गुस्से में होकर जवाब दी, मेरी पीछा मत करो, मैं अभी बात नहीं कर सकती। इस रेशवे दुखी मन से आते हुए नितिन उस शाम अपना स्टॉल नहीं लगाया, क्योंकि रंजना के बातों से उसका मन दुखी हो गया था। उस रात बिना कुछ खाए हुए नितिन अपने बिस्तर पर रंजना की बातों से दुखी होकर आंसू बहाता रहा,
क्योंकि उसने कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ा था। 1 हफ्ते तक वह कॉलेज नहीं गया था और ना ही अपनी स्टॉल लगा रहा था, क्योंकि वह रंजना के बात न करने और कारण न बताने पर अंदर से बहुत टूट गया था। अब नितिन जब भी रात में सोता, वह तकिए पर अपना सिर रखकर रंजना की प्यार भरी यादों को याद करके अपनी आंखों से आंसू बहाए ही जा रहा था, मानो कि रंजना की प्यार भरी यादें उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। रंजना अब उसी कॉलेज के दूसरे लड़के से घुलना मिलना और बातें करना शुरू कर दी थी। रंजना एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाले लड़के पर पूरी तरह से फिदा हो गई थी। वह लड़का उसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल कराता था और प्रतिष्ठित होटल का शानदार व्यंजन कराता था। रंजना उस लड़के से बहुत खुश दिखाई दे रही थी।